हैं अपने अपने पूर्वजों के लिए, अपने अपने अधोगति में। कोई कुंवारी अवस्था में मर गया, कोई गर्भ में मर गया, कोई 4 महीने का किसी नारी का गर्भ गिर गया, किसी का 6 महीने का गिर गया, किसी का बच्चा बड़ा होकर जन्म लेकर प्राण छूट गए, कोई कोरोना में मर गया, कोई अधोगति में मर गया, कोई एक्सीडेंट में मर गया। जितने लोग कथा श्रवण कर रहे हैं और जितने जितने दूर तक इस शिव महापुराण के शब्द को पहुंचाया जा रहा है, ये निश्चित है आप अपने पूर्वजों के लिए श्राद्ध करे ना करे, ब्राह्मण भोज करे ना करे, संत भोज करे ना करे, पर आप 7 दिन की शिव महापुराण की कथा पूरी सुनिए और 25 तारीख को कथा पूर्ण होगी। और 25 तारीख को आप सीओर फोन लगाकर पूछना कि 25 तारीख को वहां सुबह से लेकर रात तक जितने भी साधारण से साधारण भक्तों के लिए भंडारा प्रसाद सुबह से शाम तक चला कि नहीं चला। आपने जो तर्पण कथा सुनी, आपके पूर्वजों को मुक्तता प्राप्त कराने के लिए वो भोजन भंडारा भी रख दिया, जिससे आपको आनंद की अनुभूति हो, जीवन की सार्थकता। आप नहीं भी जिमा सके तो वहां जीनेगा वो, उसको प्राप्त होगा। भोजन किसको कराना चाहिए, भोजन कैसा होना चाहिए कराना, जिसको हम भोजन कराएं। तो कहा भोजन कराने के लिए ये नहीं, एक सेठ जी थे, बड़े बड़े विचित्र थे, इतना कंजूस। उसकी पत्नी बड़ी तानी थी और पत्नी ने कहा सुनो, अपने दादाजी का श्राद्ध आया है तो पंडित जी को भोजन कराना पड़ेगा। इतने में सेठ जी बोले पंडित जी को भोजन? हाँ, सेठ जी को तो बुखार आ गया, पंडित जी को भोजन, श्राद्ध आ गया, क्या करा जाए। तो इतने में सेठ जी बोले तू पंडित जी को नोत कर मत आना, मैं पंडित जी को नोत कराऊंगा। ठीक है, आप नोत किया। सेठानी खुश हो गई कि 55 साल शादी के हो गए, आज तक किसी पंडित को इनने घर में भोजन करने नहीं बुलाया। आज पिताजी के निमित्त पंडित जी को बुलाने गए, पड़ोस के गांव में गए। सेठ जी ने पड़ोस के गांव में जाकर एक पंडित जी का दरवाजा बजाया। पंडित जी हैं? हाँ। अंदर से पंडित जी आए। पंडित जी से पूछा महाराज कल श्राद्ध है हमारे दादाजी की। जी महाराज। सेठ जी आप आ जाओगे? आओ। सेठ जी ने पूछा कितना खाते हो? पंडित जी ने चोटी हिलाई। उन्होंने कहा गजब का मिला रे, पहली बार ऐसा सेठ मिला, आते से पूछा कितना खाते हो। पंडित जी ने बोला 2 कटोरा खीर, 4 गुलाब जामुन, 4-6 रोटी, 2 एक सब्जी का भाग, बस और कुछ नहीं। सेठ जी ने कहा बिल्कुल मत आना, हाथ जोड़ के निवेदन है तुम हमारे घर आ मत जाना। सेठ जी ने कहा ठीक है। पंडित जी बोले ठीक है। अब सेठ जी ढूंढते ढूंढते एक गांव में पहुंचे, वहां एक दुबले से पंडित जी मिले। आप पंडित हो? हाँ, बहुत दुबले से, एकदम दुबले से। आप पंडित हो? हाँ। आप हमारे यहाँ भोजन करने आ जाओगे? हाँ। कब? कल। ठीक है। कितना खाते हो? पंडित जी बोले शरीर देख लो, मुझे बीपी भी है, शुगर भी है, ज्यादा मीठा नहीं खा सकता, तेल घी का ज्यादा नहीं खा सकता, 2 रोटी और थोड़ी सी दाल बस बहुत है। तो सेठ जी ने कहा बस तुम आ जा। अब पंडित जी दूसरे दिन भोजन करने जाने लगे। पंडित जी जब भोजन करने चले तो पत्नी को भोजन नहीं बनाना था, रजस्वला धर्म में आ गई। घर में 6 बच्चे थे, 6 बच्चे बेचारे भूखे रहेंगे, खाना कौन बनाएगा। तो पत्नी ने अपने पति से कहा पंडित जी अकेले जा रहे हो, इन 6 बच्चों को साथ ले जाओ। पंडित जी ने कहा ठीक है। सेठ जी तो दयालु हैं, उनको क्या मालूम था कि ऐसे, वो तो समझे दयालु है। जब इतनी दूर मुझे ढूंढते ढूंढते आए हैं तो भोजन कराने में उनका क्या जाएगा। 6 बच्चों को ले गए, 6 बच्चों को ले गए, पत्नी को दक्षिणा दे गए। सुनो मैं दुकान पर जा रहा हूँ, सेठ जी ने कहा कि जब पंडित जी आए तो उनको दक्षिणा दे देना, भोजन करा देना, पेट भर के खूब खिलाना। पत्नी खुश हो गई, जिंदगी में पहली बार कहा कि खूब खिलाना। अब पंडित जी आए, उनके 6 बच्चे आए, जितना घर में भोजन बना था सब, वो 6 बच्चे पूरा निपटा गए, पूरा। पंडित जी ने कहा सेठानी जी कुछ घर में बचा है थोड़ा बहुत, 2 पूड़ी बची है, सब्जी नहीं बची है, वो टिफिन में रख दो। पंडितायन जी को बनाना नहीं है, ले जाओ। वो भी रख के दे दिया, दक्षिणा दे दी। दोपहर में पति आया, सेठ जी ने आवाज लगाई सेठानी को, सुनती हो भोजन लाओ।
सेठानी बोली एक पूड़ी नहीं बची है घर में। तो क्या पंडित जी तो बहुत कम खाते थे। नहीं बेचारा पंडित जी ने तो बहुत कम खाया, पर उनके साथ में वो 6 बच्चे आए थे। 6 बच्चे। हाँ, सेठ जी के तो कांटे से खून ने उन्हें उठाया डंडा, और डंडा उठा के सीधे पंडित जी के यहाँ गए। और जैसे ही पंडित जी के यहाँ गए, पंडित जी की पत्नी कह रही है क्यों कांप रहे हो तुम, थर 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 कांप रहे हो। पंडित जी बोले वो सेठ जी बहुत कंजूस था, वो आएगा भी मेरे को मार के जाएगा। पत्नी बोली तुम्हें तो अक्ल नहीं रत्ती भर की, जितने पंडित होते हैं इनकी पंडितायन बहुत चतुर होती है, तुम में रत्ती भर की अकल नहीं है। एक काम करो, आन दो सेठ जी को, तुम बस एक सामने पलंग डला है ना खटिया, इस पलंग पर तुम सो जाओ और चद्दर ओढ़ के सो जाओ, बाकी के मैं सब निपट लूंगी। और जैसे ही सेठ जी आए दरवाजा बजाया और पंडित जी ने चद्दर ओढ़ के सो गए। इतने में सेठानी ने जाके दरवाजा खोला, रोती रोती गई आग लग जाए बस सेठ को, ना जाने क्या खवा दिया, खा के आते से मेरा पति निकट गया, पति मर गया। अब तो मैं राजा के पास जाऊंगी, इसको जेल में पटकवाऊंगी और इसको ऐसी सजा दिलवाऊंगी। इतने में सेठ जी बोले पंडित आयन जी हाथ जोड़ो, ये 20,000 धर लो, किसी से मत कहना, किसी से मत कहना। तू ही था। पंडित आयन ने गिरबान पकड़ी सेठ जी। सेठ जी बोले 10,000 और दे देता। हाथ चुपचाप सेठ जी निकल के चले गए। पंडित आयन ने पंडित जी से कहा उठ जा, उठ जा। पंडित जी उठ के बैठे। इसलिए शिव महापुराण की कथा कह रही है महंगा रोए एक बार और सस्ता ऐसा ढूंढ के मत लाना, सस्ता सा के बार बार रोना पड़े, इसलिए महंगा ढूंढ लो, चल जाएगा। 1-2-4 रोटी ज्यादा खाता, 2-4 पूड़ी ज्यादा खाता, 2-4 गुलाब जामुन ज्यादा खाता, और पंडित तो दमदार आता ना। पर सस्ता ढूंढाने की कोई नहीं खाए, कुछ नहीं। जो जितना बचाने की कोशिश करता है उसका उतना बर्बाद होते चले जाता है। इसलिए थोड़ा थोड़ा समझदारी। रहनी पड़ोसी के यहाँ गई, कुछ भोजन हो तो दे दो। पड़ोसी ने कहा कि भोजन तो था पर अब भी हमने गाय माता को दे दिया, अब भोजन बचा। रहनी रो रही, रहनी की आंख में जल भरा और रहनी रोती रोती आंखों में जल भरी हुई घर पहुंच गए। बच्चे बिलख पड़े, मां भूख लगी। बच्चे बिलख रहे थे। भाई रहू गया जी में जो पिंडदान कर रहा था, जैसे ही पिंड बनाए, पिंड सारे के साले जितने थे वो काले पड़ गए। उसमें काली तिल भी नहीं डाली तो भी काले पड़ गए। पिंडदान करा, पंडित जी से पूछा ब्राह्मण देवता मैंने पिंडदान करा पर ये पिंड जो बनाए गए हैं ये सारे के सारे काले पड़ गए हैं, इन पिंड का काला पड़ना क्या कारण? ये पिंड काले क्यों पड़ गए? क्या कारण है कि पिंड काले हो गए? ब्राह्मण देवता ने कहा कि जब घर में सब ब्राह्मण भोजन कर रहे हो, सब परिवार के लोग भोजन कर रहे हो और घर के भांजा भांजी के नैनों में भूख के कारण जल होता है, तब ये पिंड काले पड़ जाते हैं, तब ये पिंड काले पड़ते। हमको लगता है आपके भांजा भांजी भूख से बिलख रहे होंगे। रहू ने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता। रहू बोले ये नहीं हो सकता। मैं अपनी धर्म पत्नी को कहकर आया हूं कि अगर ब्राह्मण भोजन करने ना आए तो मेरी बहन को भोजन करने बुलाना, भांजा भांजी को भोजन करने बुलाना। तो ये हो नहीं सकता कि भांजा भांजी भूखे हों। आप पता करना
पिंड काला जब ही पड़ता है जब भांजा भांजी भोजन नहीं करे हों और भूखे बैठे। महाराज शिव महापुराण की कथा यहां तक कहती है, अगर आपके घर में ब्राह्मण भोजन करने आए हैं और अगर घर में बहन बेटियां हैं, भांजा भांजी हैं, तो इंतजार मत करना कि ब्राह्मण उठेंगे इसके बाद हम भांजा भांजी को भोजन देंगे। आप तो ब्राह्मण के साथ भांजा भांजी को भी भोजन करने बिठा सकते हो या पहले भी जिमा सकते हो, उसमें कोई दोष नहीं, उसमें कोई दोष नहीं। आपका भांजा भांजी अगर भोजन करे तो उसमें दोष नहीं, आप जिमाओ प्रेमवश। यहां पर भांजा भांजी को बुलाते कि नहीं बुलाते? बोलो तो सही जरा, अशोक नगर वाले बुलाते हैं? नहीं बुलाते और खुद ही खा जाते हैं कि बुलाते बुलाते? हाँ ठीक है, फिर तो ठीक है। और जिसके यहाँ भांजा भांजी को नहीं बुलाए तो कल पत्र में लिख के भेज देना, मैं नाम यहां से बोल दूंगा, ठीक है? कि ऐसे मामा भी हैं जो ना बुलाए, ठीक है? बुलाना चाहिए। रहनी के बच्चे भूखे बिलख रहे, रहू को रहा नहीं गया, गया जी का पिंड कर कर रहू सीधे घर पहुंचा। घर में जाकर पत्नी से पूछा, क्यों मेरी बहन आई थी? हाँ। ना मानो तो पूछ लो सभी से, बहन आई थी कि नहीं आई थी? सबने कह दिया आई थी, रहनी आई थी। हाँ, तो इसको लगा कि रहनी आई थी तो बच्चे भी आए होंगे, इसने नहीं पूछा। घर गया बहन के, दीदी, ओ दीदी। हाँ भैया, वीरा क्या हो गया? दीदी, जिस दिन मैं पिंडदान करने के लिए गया था, जिस दिन मैंने पिंड दिया, उस दिन तेरे बच्चे क्या भूखे थे बहन? क्या तेरे बच्चे भूखे थे? रहनी भाई के गले लगकर रो पड़ी, भैया केवल बच्चे ही नहीं, तेरी बहन भी तेरे दरवाजे से भूखी आई है। रो पड़ी, आंखों में जल भरा था। तो चिंता मत कर बहन, मेरे माता पिता और इन भांजा भांजी के नाना नानी का श्राद्ध अब इस घर में करना। मैं विश्वास से कहता हूं बहन कि पितृदेव कृपा जरूर करेंगे। करते भैया, भोजन होता तो मैं अपने बच्चों को ना करा देती, तो क्यों चिंता करता? कल मैं भोजन भेजूंगा, तू श्राद्ध की तैयारी कर। तैयारी श्राद्ध की। भाई ने एक बैलगाड़ी में सामान भरवाया, भेजने लगे। जैसे बैलगाड़ी में सामान भरकर भेजा, पत्नी ने पूछ लिया, इतना सारा आटा चावल शक्कर घी कहां जा रहा है? पति ने कह दिया, सारा की सारा मायके वालों को थोड़ा सा घाटा लग गया तुम्हारे, तो उनके यहां भेजा जा रहा है। अब मायके वालों का कहकर वो सामान सारा की सारा भेज दिया बहन के घर में। बहन के घर में सामग्री तो पहुंच गई, पिंड की श्राद्ध की तैयारी हो गई। भोजन करने के लिए ब्राह्मण संत साधु भी आ गए, भोजन किया। जब आखिरी का दिन था, अमावस्या का दिन, आर्यमा स्वामी जब पितरों को लेने के लिए आए, आप लोगों ने कथा सुनी होगी कि पितरों के देवता आर्यमा जो कौए पर बैठते हैं और कौए पर बैठकर 16 श्राद्ध में 16 दिन आर्यमा स्वामी पितरों को पितृलोक चंद्रलोक से ऊपर पितृलोक से लेकर निकलते हैं। जैसे आपके यहाँ चतुर्थी का श्राद्ध है तो चतुर्थी के श्राद्ध वाले दिन जितने भी चतुर्थी के श्राद्ध वाले हैं सब जगह पर पितरों को भेजते हैं, उनकी छतों पर छोड़कर आते हैं। फिर 7 दिन तक श्राद्ध वाले 16 दिन तक पितृ
पूरी पृथ्वी पर मृत्यु लोक में भ्रमण करते हैं, श्राद्ध का भोजन करते हैं। एकम का श्राद्ध जिसका होता है उसको भेजते, दूज का जिसको भेजते, तीज का जिसको भेजते। इनको लेकर उस दिन वापिस नहीं जाते, इनको अमावस्या वाले दिन लेकर जाते। 16 दिन श्राद्ध के पूर्वज पितृलोक छोड़कर, चंद्रलोक छोड़कर मृत्यु लोक में रहते, भ्रमण करते रहते। और जब अमावस्या का दिन होता है, श्राद्ध पूरा हो रहा है, अमावस्या का दिन है, शाम का समय, जो जैसे अशोकनगर है, गुना है, शिवपुरी है, सीहोर है, भोपाल है, या आसपास के जितने गांव हैं, शहर हैं, इनके पास में जो नदी होती है, जो तालाब होता है, जो कुआं होता है, जो बावड़ी होती है, सारे पितर एकम से लेकर अमावस्या तक जितने भी पितर होते हैं, चाहे जिसके घर के हों, प्रत्येक घर के पितर नदी, तालाब, बावड़ी, कुएं के पास इकट्ठे होते हैं। क्योंकि पितर 16 दिन भोजन ग्रहण करने के बाद अमावस्या के दिन पानी पीने के लिए गांव की बावड़ी, तालाब, कुआं, नदी पर जाते हैं और वहां पानी का आचमन कर कर हाथ में जल लेते हैं। आर्यमा स्वामी कहते हैं कि जिसने आपको भोजन कराया है, जिसने आपको आमंत्रित करा है, जिसने आपको बुलाकर सम्मान दिया है, आप अपने पुण्य उनके खाते में दीजिए। तो पितर हाथ में जल लेकर, उनका नाम लेकर कि मेरे मंझले बेटे ने, कि मेरे बड़े बेटे ने, कि मेरे छोटे बेटे ने, कि मेरे चौथे बेटे ने, कि मेरी बेटी ने, कि मेरे उसने भोजन कराया, उनका नाम लेकर पितर जल छोड़ देते हैं। तो साल भर उसके यहाँ भंडार भरा रहता है और वो उन्नति की ओर बढ़ता है। इसलिए सनातन हिंदू धर्म में नियम है कि 16 श्राद्ध के 16 दिन पूरे हो और अमावस्या का दिन हो, आपने ब्राह्मण को भोजन कराया ना कराया, आपने पिंडदान करा ना करा, आपने तर्पण करा कि न करा, आपने किसी को एक अंश भी किसी को दिया कि नहीं दिया, आपने गाय को रोटी दी कि नहीं दी, आपने कौवे को कागल दिया कि नहीं दिया, आपने स्वान को भोजन दिया कि नहीं दिया। पर एक काम जरूर करो कि अमावस्या के दिन शाम के समय तुम्हारे नगर में, मोहल्ले में, गांव में, खेड़े में जो नदी हो या तालाब हो या बावड़ी हो या कुआं हो, कोई भी एक जगह पर जाकर एक घी का दीप अवश्य लगाना चाहिए अपने पूर्वजों के नाम से। तो पूर्वजों को वो जो दिया की रोशनी होती है ना, वो दिए की रोशनी को पाकर पितर पूरी रात्रि भर भ्रमण, इसलिए कहते हैं ना दूसरे दिन देवी जी बैठने वाली रहती है, इसलिए कहते हैं अमावस्या की रात्रि बड़ी भारी होती है। क्यों कहते हैं? क्योंकि पितर सब इस मृत्यु लोक से चंद्रलोक होते हुए पितृलोक जाते हैं। तो जो दिया जलाता है उसके पूर्वजों को प्रकाश, रोशनी और राह मिलती है। तो उसकी जिंदगी में कितनी भी उलझन चल रही होती है, कितना भी काम अटक रहा होता है, कोर्ट में केस भी चल रहा होता है, या कितनी बड़ी भी बीमारी हो रही होती है, अगर वो अमावस्या के दिन शाम के समय दिया लगा देता है नदी के घाट पर या तालाब या बावड़ी या कुएं के घाट पर, तो उसकी जिंदगी में जितनी अटकलें आती हैं वो सारी समाप्त हो जाती हैं और रास्ता मिल जाता है। इसलिए अमावस्या के दिन का महत्व है। लगाइए आप श्राद्ध पक्ष की अमावस्या के दिन शाम के समय दिया नदी, तालाब, बावड़ी या कुआं कहीं भी एक जगह पर जाकर अपने पूर्वजों का स्मरण कर कर सिर पे माताओं से निवेदन है पल्लू रखकर, जिससे पूर्वजों का आशीर्वाद बना रहे। और पुरुष वर्ग अगर साथ में जा रहे हों तो धोक लगाकर प्रणाम कर कर, झोली पसार कर प्रणाम करना कि मेरे पितर, जब दिया लगाओ तो झोली पसार कर प्रणाम करो, मेरे पितर मेरे घर में खूब भंडार भर कर जाना, ऐसी कृपा करना और उनको कहकर जाइए। आज रहनी के साथ में वही हुआ, भोजन का सामान आ गया, ब्राह्मण भोजन कर लिए, संत भोजन कर लिए, साधु भोजन कर लिए। अब आई अमावस्या, अमावस्या के दिन सब पितर इकट्ठे हुए, सबसे पूछा गया आपको श्राद्ध पक्ष में अच्छे से भोजन तो मिला? आर्यमा स्वामी सबसे पूछते हैं सबको भोजन तो मिला?
सबसे पूछो। सबने हाथ ऊंचे कर कर कहा, आर्यमा स्वामी, हम पितरों को अपने अपने घर में भरपेट भोजन मिला, पर रहनी के माता पिता की आंख से आंसू बह रहे थे। रहनी कि माता पिता की आंख से आंसू बह रहे हैं। रहनी के माता पिता रो रहे थे तो पूछा, पितरों के स्वामी आर्यमा ने, क्या बात है, आप रो रहे हो? आपकी आंख में से आंसू गिर रहे हैं, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो, किस लिए रो रहे हो? रोने का कारण क्या है? कहा, मेरे बेटे के घर गई थी भोजन करने के लिए, पर वहां तो मायके वाले जिम रहे थे तो भोजन नहीं मिला। पंचमी का श्राद्ध था हमारा, हम गए थे, भोजन नहीं मिला। तो श्राद्ध पक्ष में पितरों को छोड़ा जाता है, भोजन मिला तो ठीक है, नहीं मिला पितर चले जाते हैं। चंद्रलोक से पितृलोक के बीच में एक पितृलोक का सीढ़ी पड़ती है, जीना, सड़ाव, सीढ़ी जिस पे पितर चढ़ के पितृलोक जाता है। उस सीढ़ी पर कौन रुकता है? उस सीढ़ी पर पितृलोक में जाते समय कौन रुकता है? तर्पण शिव महापुराण की कथा कर रही है कि पंचमी का श्राद्ध था, पितर आए, पर आपके यहां पर उनको भोजन नहीं मिला। वो पंचमी के दिन का श्राद्ध नहीं जीम पाए, चले गए, पितृलोक की सीढ़ी पर जाकर बैठ जाते हैं। अंदर जो पितर जाते हैं, वो पितर जब अंदर जाते हैं, जाने के बाद बात करते करते जाते हैं कि हमारे बेटे ने हमको खीर खिलाई, हमको पूड़ी खिलाई, और उनके मुख से जो राल टपकती है, तो जो पितर भूखे रह जाते हैं वो पूरा साल उनकी राल को चाटते हैं और बद्दुआ देते हैं कि हमारे बेटे 5-5, 4-4, 3-3, 2-2 इतने बेटे और हमको भूखा छोड़ दिया। तो वो बद्दुआ देते हैं, जिसके कारणवश पितृदोष होता है। और फिर ब्राह्मण देवता कहते हैं कि ये पितृदोष हो गया। पितृदोष क्यों हुआ? क्योंकि वो भूखे रहे। इसीलिए तो ये तर्पण शिव महापुराण की कथा के बाद जितने लोग कथा सुन रहे हैं, आप भोजन कराएं ना कराएं, पर आपके पूर्वजों के लिए, आपके पितरों के लिए, आपके आहूतों के लिए, आपके वासुकों के लिए, जो अधोगति में मर गए उनके लिए, कुबेरेश्वर धाम सीहोर में अमावस्या के दिन सुबह से शाम तक प्रसाद रहे। केवल उनके कि ये जीव की गति हो जाए। जितने सुन रहे हैं, भूल से भी अगर ने भोजन नहीं कराया तो उनको गति प्राप्त हो, कैसे भी उनको मिल जाए, उनको प्राप्त हो। और अमावस्या के दिन 25 तारीख को कथा का विराम है, इसलिए 25 तारीख को हम सब, आप और हम, उन पितरों से विनय भी करेंगे, निवेदन भी करेंगे, और आपसे कहेंगे कि 2 चावल का दाना आप अपने पूर्वजों के, पितरों के स्थान का स्मरण कर कर, या परिंदा या मटके का स्मरण कर कर छत पर डाल दे, उसका स्मरण रहे, मिले उसका। तुम रो रहे हो? हाँ, मेरे बेटों ने भोजन नहीं कराया मुझको। मेरा बेटा चले गया था गया का पिंड करने के लिए, बहू को कह गया था कि भोजन करा देना, पर भोजन नहीं मिला मुझको। फिर हमारी तिथि निकल गई, मेरा बेटा आया, बहन के घर, बेटी के घर में उसने भोजन बनवाया, तो हमारे निमित्तार्थ भोजन कराया। तो रो क्यों रहे हो? तुम्हें अमावस्या के दिन भोजन तो मिला ना,
तुम्हें रोने का जरूरत क्या है? क्यों रो रहे हो? पितर कह रहे हैं रो इसलिए रहे हैं कि बेटी के घर का खाया है। अगर शास्त्र कहता है कि बेटी के यहाँ का खा लो तो वैकुंठ निवास नहीं मिलता, तो हमें क्या निवास मिलेगा? शिव महापुराण की एक बात अच्छे से सुन लेना। अगर बेटी कमा रही है, बेटी समझदार है, आपने बेटी को अपने पांव पर खड़ा करा है और बेटी में विद्वत्ता है, और बेटी अगर कमा रही है, समझदार है, उसको कमाने के लायक तुमने बना दिया, या बेटी का घर तुमने अच्छा ढूंढा, जमाई अच्छा ढूंढा, लड़का अच्छा ढूंढा जो बेटी को स्नेह वश रखता है, तो ऐसी बेटी के घर का खा भी लोगे तो नरक नहीं जाओगे। बेटी प्रसन्नता में किया, बेटी प्रसन्नता में खिलाती। जब माँ बाप दुखी होते हैं, बेटा नहीं संभालता, बहुएं नहीं संभालती, तो बेटी जब सामने आती है तो ये सोचकर नहीं आती कि मेरे ये सोचकर आती है कि कोई जीव की अगर मैं गति सुधार दूं तो इससे बढ़कर और क्या है। बेटी के घर का भोजन, हाँ मैंने किया है, तो मैं पितृलोक में कैसे किसको मुंह दिखाऊंगी? मैं पितृलोक में कैसे जाऊंगी? कहा आर्यमा स्वामी ने, घबराओ मती, तुम्हारी बेटी के घर में तुमने भोजन किया है, पर बेटी के घर में भोजन किया तो वो भोजन तुम्हारे बेटे ने ही भेजा था, बस धर्म पत्नी को नहीं बताया था। पहुंचा तो था, चिंता ना करिए। बेटी के घर में श्राद्ध हुआ है तो भांजा भांजी ने नाना नानी का श्राद्ध करा है। सनातन हिंदू धर्म में जब गया जी में पिंड देने जाते हो, तर्पण करने जाते हो, पिंडदान करने जाते हो, तिलांजलि करने जाते हो, तो आज भी सनातन हिंदू धर्म में माता पिता के नाम के साथ में दादा दादी के नाम के साथ में पूछा जाता है नाना नानी का नाम। बोलो सही है कि गलत है? नाना नानी का नाम बोलिए, पर नाना नानी का नाम बोलिए, वहां बुलाया जाता है। नाना नानी के घर का भी अगर भांजा भांजी अगर कर रहे हैं, श्राद्ध पक्ष मिलेगा अवश्य। तो क्या हमें भोजन मिला है? हाँ, हम आशीर्वाद दे दें। रुको, रहनी शाम के समय दिया लगाने आई थी, उसके बच्चों को लेकर कुछ ऐसा दे देना, कुछ ऐसा दे देना कि रहनी को लकड़ी नहीं बेचना पड़े और बच्चों को भूखा नहीं रहना पड़े। पितृ पितृ मेरा एक निवेदन आपसे भी है। ठेला चलाने वाला, ऑटो चलाने वाला, गाड़ी चलाने वाला, कबाड़ा बेचने वाला, भिक्षा मांगने वाला, एक गरीब से गरीब भी व्यक्ति एक घी का दिया अगर अमावस्या के दिन शाम के समय नदी, तालाब या बावड़ी के स्थान पर, घाट पर लगा दे श्राद्ध पक्ष में, अगली जब श्राद्ध आए तो बताना जरूर पत्र लिखकर कि पितरों ने भंडार भरा कि नहीं भरा, दिया कि नहीं दिया, देते हैं कि नहीं देते, ये जरूर बता। अगली बार जहाँ कथा रहे तो आ जाना आप भी बताने के लिए अशोकनगर वालों की हमने। और जितने सुन रहे हैं भारत की भूमि पर, जितने देश विदेश में बैठकर कथा सुन रहे हैं, सब स्मरण करो और सबको सूचना दो कि श्राद्ध पक्ष की अमावस्या को शाम के समय पर दिया लगाने का फल क्या होता है। इस क्लिप को काट कर जनमानस तक भेजिए कि उसका लाभ क्या है, उसका फल क्या है, प्राप्त हो। किसी को मार्ग बता देने पर भी फल की प्राप्ति होती है भाई। हमारे यहाँ तो यहाँ तक कहा, एक वकील केस हार कर खड़ा था और कोई एक बेचारा गांव का व्यक्ति आकर खड़ा होकर पूछ लिया, वकील साहब एक काले कोट वाले भैया मेरे बेटे का पता बता दो। और वकील ने केवल कह दिया चल यहां से,
वकील केस हार गया था, गुस्सा आ रहा था, उसने भगाया। गांव के व्यक्ति को लगा इधर कहाँ है वकील साहब ने, तो यहीं चले जाता। वकील साहब के कहने पर गांव का व्यक्ति उधर गया तो कहीं शिव महापुराण की कथा हो रही थी, उसमें जाके बैठ गया। कथा पूरी सुन ली। शाम को जब कथा सुनकर जा रहा था, जाते जाते बीच मार्ग में बेटा मिल गया। बेटे ने कहा पिताजी आप यहाँ यहाँ? हाँ बेटा। और बेटा उठाकर उसको ले गया। 6 महीने के बाद वकील साहब के प्राण छूट गए। राम नाम सत्य हो। वकील ऊपर गए। यमराज ने चित्रगुप्त से कहा इस वकील साहब के पाप पुण्य गिनो। कहा महाराज इसने कोई पुण्य नहीं करा, झूठी झूठ बोला, झूठी झूठ, कोई पुण्य नहीं। कोई एक तो पुण्य करा होगा। चित्रगुप्त महाराज ने कहा एक पुण्य करा। क्या? गांव के व्यक्ति को शिव पुराण का रास्ता बताया था। तो यमराज बोले रास्ता नहीं दिखाया था, केस हार कर खड़ा था तो भगाया था। चित्रगुप्त महाराज बोले भले भगाया पर इशारा तो वहीं का करा था ना, जहां शिव पुराण हो रही थी। इशारा तो वहीं का करा है। तो आप बताओ क्या करना है? धर्मराज ने कहा एक काम करो, इसने शिव महापुराण का रास्ता बताया तो इसको वैकुंठ का रास्ता बता दो। वैकुंठ का रास्ता, बस मार्ग प्रशस्त हो जाता। रहनी शाम को दिया लेकर पहुंची। रहनी शाम को दिया लेकर पहुंची घाट पर, जहां पर पितर जल का प्रतीक्षा कर रहे थे, पानी पीने की तैयारी में थे और पितर पानी का आचमन कर रहे थे। आर्यमा स्वामी ने आवाज लगाई, चलिए। चलने की तैयारी करिए और अपने अपने घर के बच्चों को जिन जिन के यहाँ पर भोजन करा है उनको आशीर्वाद प्रदान करिए। चलिए। रहनी आंख में आंसू भरिए। कितना भी दुख हो, कितनी भी तकलीफ, विचार करना। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करी थी और सृष्टि की रचना करते करते ब्रह्मदेव ने सृष्टि की रचना करी, पितर भी बनाए। पितरों का स्थान ब्रह्मा जी बनाना भूल गए थे। पितरों का स्थान ब्रह्मा जी बैठे थे और पीठ से पितरों का निर्माण कर दिया। शंकर जी ने आकर पूछा ब्रह्मा जी क्या कर रहे हो? ब्रह्मा जी बोले मैंने किन्नर बनाए, नाग बनाए, गंधर्व बनाए, सब कुछ बनाए, इन पितरों का स्थान कहां बनाऊं? तब शंकर भगवान ने कहा जिस कैलाश पर्वत पर मैं बैठता हूं और मेरे मस्तक पर जो चंद्रमा विराजमान होता है, उस चंद्र का चंद्रलोक मेरा ही लोक है। उस चंद्रलोक के ऊपर पितरों का स्थान बना दो। ब्रह्मा जी ने कहा यदि मैं पितरों का स्थान चंद्रलोक के ऊपर बनाऊंगा तो आपको कष्ट होगा भोलेनाथ, आपको कष्ट होगा। शंकर भगवान कहते हैं सुनो ब्रह्मदेव, मृत्यु लोक में शिव मंदिर के अंदर शिवालय में जो जलाधारी टांगी जाएगी, जो जलाधारी शिवालय में टांगी जाएगी और उस जलाधारी में मेरी 5 बेटियां विराजमान होगी। जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली, देव। उस जलाधारी में मेरी 5 बेटियां रहेंगी। पर जो संसार का मनुष्य उस जलाधारी में जल डालेगा वो जल मेरे माध्यम से पितृलोक में पहुंच जाएगा। उस जलाधारी के जल की महत्ता। कई लोग कहते हैं कि श्राद्ध में ही तर्पण किया जाता है, कई लोग कहते हैं श्राद्ध पक्ष में तर्पण किया जाता है, कई लोग कहते हैं कि श्राद्ध पक्ष के अंतर्गत ही तर्पण का महत्व है। अरे भाई, बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान, बड़े बड़े जो उपासना होती है उसमें भी तर्पण आदि का क्रम होता है, उसमें भी पितरों का स्मरण होता है। और शिव मंदिर में जो जलाधारी बंदी होती है, उस जलाधारी में जब जल हम चढ़ाते हैं
तो ऐसा कोई दिन नहीं होता कि हमारे पूर्वजों को जल नहीं मिलता। आप शंकर के मंदिर में जलाधारी में भी एक लोटा पानी अगर चढ़ा रहे हैं तो वो हमारे पूर्वजों को मिलता है और उसका आशीर्वाद हमको प्राप्त होता ही है, ये निश्चित है। सारी समस्या का हल शंभो शरणे मांगू घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन तेरी सेवा में जल ले आए उसे मछली भी झूठा कराई। जल कैसे चढ़ाऊं भोले कैसे रिझाऊं भोले कैसे करूं तेरी सेवा। बड़ा मुश्किल है इस संसार सागर से निकल। रहनी आई, रहनी ने आकर दीप अपने बच्चों से कहा आप लगाओ दिया, दीप लगाओ। कहा मां आप दिया नहीं लगाओगे? मां कहती है मेरा हाथ खाली है, तुम्हारे पिता नहीं। पास में शिव मंदिर था, रहनी के बच्चे दौड़कर शंकर के मंदिर में गए। शिव जी से कहा क्या मेरी मां दिया नहीं लगा सकती? शंकर के मंदिर में शिव प्रकट होकर रहनी के पास जाकर कहते हैं साधु के वेश में नारी अगर सौभाग्यवती है तो भी दिया लगा सकती है और सौभाग्य नहीं तो भी लगा सकती है, पूर्वजों का उद्धार कर सकती है। पितरों के उद्धार के लिए ये नहीं देखा जाता। एक बात अपने जीवन में उतार कर रखिए, बुखार आया और उस बुखार में चक्कर आया, भूखे रहे चक्कर आया, बीमारी ने घेर लिया चक्कर आया। बुखार में चक्कर आएगा तो कोई भी तुम्हारा हाथ पकड़ लेगा, बोलो सही है कि गलत है? गिरने नहीं देगा। जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं और जितने इस अशोक नगर के मंडी प्रांगण में कथा सुन रहे हैं, वो थोड़ा ध्यान लगाकर सुनना कि बुखार में चक्कर आया तो कोई हाथ पकड़ लेगा, भूखे रहने पर चक्कर आया तो कोई हाथ पकड़ लेगा, कोई संभाल लेगा। बुखार में चक्कर आया तो कोई तुमको थाम लेगा। पर शिव महापुराण की कथा कहती है जब बुखार के चक्कर तक तो ठीक है कि बुखार का चक्कर आया तो किसी ने थाम लिया, हाथ पकड़ लिया, पर बुखार के चक्कर में कोई भी तुम्हारा हाथ पकड़ सकता है, पर जब समय का चक्कर आता है कोई हाथ नहीं पकड़ता, तब परमात्मा ही पकड़ सकता है। बुखार के चक्कर में कोई भी हाथ पकड़ लेगा,
स्वास्थ्य खराब हुआ तो किसी ने हाथ पकड़ लिया, तुम गिर रहे थे तो किसी ने संभाल लिया, तुम्हें चक्कर आया तो किसी ने पकड़ लिया, चक्कर आया तो तुम संभल गए। बुखार के चक्कर में गिरोगे तो कोई हाथ पकड़ सकता है, पर जब समय का चक्कर आता है, वो समय जब व्यक्ति को गिराता है तब कोई नहीं पकड़ता, केवल मेरा महादेव ही पकड़ पाता है, उसके सिवा कोई नहीं पकड़ता। एक तेरे ही भरोसे हो बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगे बाबा, डोर धर तो छठी लाए कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतन, शंभू मैं तेरी पतन। समय का जब चक्कर आया, और समय का चक्कर बड़ा भारी होता है। समय का चक्कर जब द्रौपदी पर आया, द्रौपदी का चीर खिंचा रहा था और द्रौपदी अब भीम की ओर देख रही थी, द्रौपदी अर्जुन की ओर देख रही थी, द्रौपदी युधिष्ठिर की ओर देख रही थी। जब द्रौपदी का चीर खींचा गया तो वो सबकी ओर देख रही थी। समय का चक्र बड़ा भारी होता है। हम पहले भी कथा में कहे, आज फिर कहते हैं, भगवान से नहीं डरना, मत डरो। परिवार से नहीं डरना, मत डरो। कुटुंब से नहीं डरना, मत डरो। माता पिता से नहीं डरना, मत डरो। धर्म और शास्त्र से नहीं डरना, मत डरो। वेद और पुराण से नहीं डरना, मत डरो। अपने घर के बड़ों से नहीं डरना, मत डरो। किसी गुरु जी से नहीं डरना, मत डरो। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि अपने कर्म से जरूर डरना, क्योंकि कर्म का भोग तो परमात्मा को भी भोगना पड़ता है। कर्म का भोग तो परमात्मा को भी भोगना पड़ता है। एक चींटी को अगर आपने कष्ट दिया है तो वो कष्ट आपको जरूर मिलेगा। एक चिड़िया को यदि आपने कष्ट दिया है तो वो कष्ट आपको जरूर मिलेगा। एक पशु को यदि आपने कष्ट दिया है तो वो कष्ट आपको जरूर मिलेगा। यदि माता सीता ने एक चिड़िया को कैद में रखा तो जानकी जी को भी कैद में रहना पड़ा। राम जी ने छुपकर बाण मारा था वो बाली को, तो कृष्ण अवतार में बाली ने छुपकर बाण मारा था। भगवान कृष्ण के चरणारविंद भोगना है, निश्चित है। मत बुरे कर्म कर बंदे, मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा। जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। जब एक बच्चा पूरे कॉलोनी में खेलता है, उस बच्चे को नींद कहीं नहीं आती। वो बच्चा पूरे मोहल्ले में खेलता है, उस बच्चे को नींद कहीं नहीं आती। वो बच्चा सब दूर जाता है, उस बच्चे को सुकून
कहीं नहीं आता, सब दूर खेलेगा, कूदेगा, मस्ती करेगा और आखिरी में घर पर आएगा, मम्मी की गोद में, माँ की गोद में बैठेगा और माँ उस पर एक हाथ रखेगी और वो खाएगा पिएगा नहीं खाएगा, कुछ खाया कि नहीं खाया, पिया कि नहीं पिया, दूध पिया कि पानी पिया, कुछ उसको भान नहीं होगा। बस माँ ने हाथ रखा और बच्चे की आंख में नींद भर जाएगी। उसी तरह हमारी शिव महापुराण की कथा कहती है, संसार में कितने भी व्यस्त रहो, काम, लोभ, आसक्ति, वासना, तृष्णा सब में डूबे रहो, मना नहीं, पर एक समय मेरे परमात्मा देवाधिदेव महादेव के पास जाने का जरूर निकालो, क्योंकि उसके चरणों में जाकर शांति मिल ही जाती है। उसके चरणों में जाकर शांति मिलेगी, उसके चरणों में जाकर सुकून मिलेगा, उसके चरणों में जाकर खुशी मिलेगी। आप जाओ उसके पास। कोई कहता है गुरुजी मैं बहुत पापी हूं, कोई कहता है मैंने ऐसा कर दिया, मैंने वैसा कर दिया, हम बहुत पाप करे हैं, हम कैसे भगवान के सामने जाएं? शिव महापुराण की कथा कहती है, आपने कितना भी पाप करा है, आपने कितना भी बेकार काम करा है, आपने छल करा, बेईमानी करी, कपट करा, प्रपंच करा, झूठ बोला, लोभ करा, जो भी कुछ करा, माना एक छोटा सा बच्चा कीचड़ में जाकर अगर गिर जाता है तो कीचड़ में से उसको मोहल्ले वाले निकाल जरूर देंगे, पर उसके कीचड़ को साफ करेंगे क्या मोहल्ले वाले? नहीं करेंगे। बच्चा जब कीचड़ में जाकर गिर गया, उसको मोहल्ले के लोग निकाल जरूर देंगे, पर साफ जब बच्चा रोता रहेगा तब माँ और बाप, माता और पिता ऐसे होते हैं जो कीचड़ में लथपथ बच्चे को भी अपने गले से लगाकर उसके कीचड़ को साफ कर देते हैं, उसको स्नान करा देते हैं। आप कितने भी कीचड़ में लथपथ, आप कितने भी कीचड़ में डूबे हुए हो, आप कितने भी कीचड़ में गिर गए हो, चाहे वो लोभ का हो, काम का हो, आसक्ति का हो, तृष्णा का हो, वासना का हो, जितने कीचड़ में हम फंसे हुए हैं, देवाधिदेव महादेव के चरणों में प्रतिदिन जाना चाहिए। शंकर भगवान को एक लोटा जल रोज चढ़ाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो हमारा पिता, वो हमारी माता है, तो ये निश्चित है कि हमारे कीचड़ को भी वो साफ कर ही देगा। इसकी निश्चितता, वो करेगा ऐसा। प्रभु तेरा साथ न छूटे और छूट जाए संसार, प्रभु तेरा साथ न छूटे, प्रभु तेरा साथ न छूटे, छूट जाए संसार, प्रभु तेरा साथ न छूटे, संगी छूटे, साथी छूटे, सब कोई छूटे, संगी छूटे, साथी छूटे, सब कोई छूटे, छूट जाए संसार, भोले तेरा हाथ न छूटे। बाबा बस इतनी कृपा करना, सब छूटे पर तेरा साथ न छूटे। अगर वो छूट गया तो अंत समय याद आने वाला। इतनी सारी माताएं आई हैं, इतने सारे भाई लोग आए, कई लोगों की चप्पल छूट जाती है, कई लोग चश्मा, यहां पर जो कार्यकर्ता होंगे ना, उनसे पूछना, किसी किसी का चश्मा भी रह जाता है, किसी किसी का चप्पल रह जाता है, और कोई कोई तो ऐसी माताएं भी हैं, भाई लोग भी हैं, जिनकी दांत की बत्ती सी भी छूट जाती है।
और जब घर जाती है और कुछ खाना खाने का वो ठेले पर या यहाँ से निकल कर बाजार तो बहुत लगा है, कहीं कचौड़ी मिल रही, कहीं कुछ मिल रहा, कहीं कुछ मिल रहा, तो मन में आया कि कचौड़ी खा लूं। वो तब याद आया कि हमारी 32 ही तो कथा में ही रही। ध्यान देना जरा, 32 ही खाते समय याद आती है, चश्मा पढ़ते समय याद आता है, और मेरा महादेव मरते समय याद आता है। 32 तब याद आएगी जब आप कुछ खाने की तैयारी में हो। मेरी 32 मैंने झोले में रखी थी, वो झोले में से कहां गई? तो क्या कथा में गई थी, कहीं गिर गई होगी। चश्मा, अरे मैं गया था कथा में, ना जाने वो चश्मा कहां रह गया। मैं बाद में ढूंढ रहे हो। और जब पढ़ने का समय आया, जब कुछ देखने का समय आया, जब पैसा निकाल कर गिनने का समय आया, तब चश्मा याद आया। अरे मैं चश्मा लेकर कथा में गई थी, मेरा चश्मा ना जाने कहां गिर गया। भाई पढ़ते समय चश्मा याद आ रहा है, खाते समय 32 याद आ रही है, और मरते समय मेरा देवाधिदेव महादेव याद आ रहा है कि मेरी पूरी जिंदगी निकल गई, मैंने भजन क्यों ना करा। पूरा जीवन निकल गया मेरा। पूरा जीवन, और हम भजन नहीं कर पाए। भजन का बल किसको कहते हैं? इस पंडाल में एक माता बैठी है जिसको लकवा लग गया, पैरालिसिस हो गया, पूरा आधा शरीर काम करना बंद कर दिया, और हॉस्पिटल में भर्ती थी। डॉक्टर ने कहा सालों लगेंगे ठीक होने में। तो उसने अपने परिवार वालों से कहा मुझे ले जाकर केवल अशोक नगर की शिव महापुराण की कथा में छोड़ दो, बाकी का महादेव निपटेगा कि मैं ठीक होती हूँ कि नहीं होती। कहीं बैठी हुई है वो, जहां भी बैठी हो खड़ी हो जाना। पैरालिसिस से आधा शरीर में, और उसने पत्र में लिखा है पहले दिन की कथा में जब यहाँ पहुंची तो गाड़ी में डालकर लेकर आए थे, और आज मेरा शरीर जो आधा हॉस्पिटल में बताया था बेकार, और मुझे चलना नहीं होता था, उठना नहीं होता था, हाथ पैर काम नहीं कर रहा था, आज तीसरे दिन की कथा में मैं पत्र लिखकर भेज रही हूँ कि मेरा शरीर काम करना चालू कर दिया। सुनीता शिवहरे शिवपुरी से आई हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। अगर दूसरे तीसरे नंबर के पंडा आती हैं क्या? दोनों हाथ हिला दो जरा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अब देखिए इनके शरीर पर पैरालिसिस दिख रहा है कहीं? दोनों हाथ हिलाओ जी जी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। गुरुदेव मेरे लेफ्ट हाथ में और पैर में परेशानी थी, पूरा अंग पैरालिसिस था। गुरुदेव मैं शिवपुरी से आई हूँ, यहाँ आने का मन तो बहुत था, परंतु शरीर में पैरालिसिस हो गया था, तकलीफ के कारण बस में नहीं आ रही थी। फिर डॉक्टर के एडमिट करा, दिखाया, तब वहीं से छुट्टी लेकर कि मुझे तो शिव कथा में जाना है, और विचार कर मैं यहाँ पर पहले दिन गाड़ी से आराम से लेटकर यहाँ पहुँच गई। और गुरुदेव पहले दिन से मैं इस पंडाल में रहकर कथा सुन रही हूँ। आज बाबा की कृपा से मेरे जो लेफ्ट में पैर और हाथ था वो सब काम करना चालू कर दिया है। 3 दिन की कथा हुई है बाबा, ये बाबा है शिव। अब ठीक है बहन, हाथ एक बार हिलाओ, ऊंचा नीचा करो पूरा, ठीक है? हर हर महादेव। बैठिए बैठिए। श्री शिवाय नमस्ते। ये शिव कृपा हम फिर कहेंगे। शिव महापुराण की कथा में या सियोर वाले महाराज के पास में ना तो बेल है, ना कोई भभूति है, ना कोई छू, ना कोई मंत्र। और तुम्हारे पास कोई मंत्र हो तो हमको दे देना। हमारे पास तो केवल एक है, और वो श्री शिवाय नमस्ते। हम एक लोटा जल सारी समस्या का हल। शिव महापुराण की कथा जो दिल से सुनता है, फिर कह रहे हैं
आप लाखों की संख्या में आए हो, ऐसा कोई मंडी प्रांगण का टीन शेड नहीं है जिसमें आप भरे बैठे नहीं। 150 एकड़ का ये मंडी का प्रांगण, चारों तरफ जब आप निकलते हो तो चारों तरफ आप ही आप नजर आते हो, जैसे सोयाबीन और गेहूं नजर आता था। पूरे मंडी प्रांगण में आप ही दिखते हो बोरियों की तरह। कुछ नहीं है। जितने बैठे हो कथा में और जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, आप दिल से सुनो, हृदय से सुनो। और फिर निवेदन करूंगा, दिल से उसकी कथा सुनने के बाद उसको कहकर जाना, मैंने सुना है कि तू 3 महीने में देता है, तेरा इंतजार करूंगी मैं भी। और मेरा विश्वास है कि ये पत्र जो आ रहे हैं, इसमें एक पत्र तुम्हारा भी होगा अगली कथा में, ये निश्चित है, निश्चित। आदरणीय सांसद महोदय जी से भी एक बात कहना चाहूंगा, आपके लिए भी बहुत सारे पत्र हैं। डॉक्टर कृष्णपाल जी यादव जी, सांसद महोदय जी के लिए भी बहुत सारे पत्र हैं। सीहोर ऑफिस में भी बहुत सारे मैसेज पहुंचे हैं कि पहली कथा राजनीति की दिख रही है, जिसकी राजनीति मंच पर नजर ही नहीं आ रही है, उनको धन्यवाद दें। एक छोटा राजनेता भी अगर कथा कराता है तो मंच का संचालन से लेकर मंच का जो कथा विराम है, उसमें अतिथि और उनका उद्बोधन और उनका ही सब वर्णन चलता रहता है। पर पहली सांसद महोदय आपकी कथा ऐसी है जिसमें कहीं व्यासपीठ के आसपास कहीं राजनीति नजर ही नहीं आई, कहीं राजनीति नहीं, कहीं नजर नहीं। कोई राजनीति का प्रकल्प, इसलिए आपको बहुत लेटरों में धन्यवाद दिया है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद। शिव महापुराण तो दिल की कथा, हृदय की, चित्त की, मन की, अपने आनंद की कथा है। और इस आनंद की कथा को आनंद से श्रवण करो। ना जाने मेरा भोले भंडारी, मेरा कुबेर भंडारी, मेरा महाकाल बाबा, मेरा राजराजेश्वर, वो तो कहीं मेरे राजराजेश्वर की कृपा थी, नहीं तो अशोक नगर में कथा 26 तक भी नहीं मिल पाती। वो तो राजराजेश्वर पकड़कर बुला लिया कि उसको सुनना था। ये कथा का आनंद है, ये कथा का रास्ता। वो तो उसकी कृपा थी, तो उसने पुकारा कि कथा सुनना है, यहाँ पर आओ। और कथा का रास्ता तो, और जितनी मेरी माताएं बैठी है, जितने मेरे भाई बैठे हैं, इनको तो पहले विश्वास ही नहीं हुआ होगा कि अशोक नगर में कथा होने वाली। बोलो री जी, सही है कि गलत है? ये देख लो, सबके हाथ हिल रहा है। विश्वास ही नहीं था कि कथा हो जाए, पर कहीं शिव की कृपा थी। और आपका भक्ति, आपकी दृढ़ता, आपकी उदारता, ये सुख दे। एक पत्र आया है, श्रीमती पिंकी शर्मा शादोरा अशोक नगर से हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बाबा, पर बेलपत्री और 1 लोटे जल की कीमत क्या होती है गुरुदेव? मैं जानती हूँ। मैं विगत 3 वर्ष से आस्था चैनल पर आपकी कथा सुन रही हूँ। मेरे पापा, जिनकी उम्र 85 वर्ष है, उनके पूरे शरीर में एलर्जी हो गई थी। कई साल तक वो एलर्जी रही, पूरा शरीर डैमेज होना चालू हो गया। ना जाने कितने डॉक्टर को बदल दिया, बड़े से बड़े डॉक्टर नागपुर, अन्य जगह भी दिखा दिया, पर आराम नहीं मिला गुरुदेव। बाबा के मंदिर जाना चालू करा और वहां से 1 लोटा जल चढ़ाकर बेलपत्री लाकर मैंने अपने पिताजी को देना प्रारंभ करा। बाबा की कृपा से 15 दिन के अंदर एलर्जी समाप्त हो गई और एकदम वो ठीक हो गए हैं। मैं बाबा को धोख लगाती हूँ गुरुदेव। बैठिए बहन। श्री शिवाय नमस्ते। इसमें भी लिखा है, सांसद जी आपके लिए पत्र नीचे, यहाँ तक हमारा है, यहाँ तक तुम्हारा है, ठीक है? आपके लिए लिखा है। धन्यवाद देना पूरे अशोक नगर से सांसद महोदय को, जो हमारे दिल की मुराद पूरी कर दी। अशोक नगर में शिव महापुराण कथा करना।
आधा आधा पत्र आपके लिए लिखा हुआ। ये शंभु है, औघड़ दानी। उसकी कृपा बिना कुछ नहीं हो सकता। आप बैठो, जहां मर्जी पड़ जाए वहां बैठकर कथा का रस तत्व ग्रहण कर लो और दिल से कहना उसको, वो दिल से देता है, दिल से। बस ये चित्त, ये मन, ये हृदय, ये वृत्ति उससे लगाना पड़ेगी। फिर निवेदन करूंगा, खाते समय बत्ती सी याद आती है, पढ़ते समय जम के बोलो चश्मा याद आता है, और मरते समय महादेव याद आता है कि अब मुझे जाना है। अंत समय आखिरी में हम उसे याद कर रहे हैं। अगर चश्मा बैग में होता तो कभी भी पढ़ने का काम आता तो पढ़ लेते, और अगर बत्ती सी निकाल के नी रखती और फिटी रहने देती मुंडा में, मुंह के अंदर, तो कभी भी कुछ भी खा सकते थे। और मेरे शंकर का नाम मरते समय नहीं, इस शरीर के चलते चलते अगर जपते रहते तो मरते समय टेंशन नहीं होता, आराम से, आराम से। अंतिम बिंदु सवर जाता, अंतिम बिंदु सुधर जाता। महाराज, जीवन के 2 प्रमाण पत्र ऐसे हैं जो आप हम जिंदगी में कभी नहीं ले सकते। संसार का मनुष्य 2 प्रमाण पत्र कभी नहीं ले सकता, एक जन्म प्रमाण पत्र और एक मृत्यु प्रमाण पत्र। संसार का कोई मनुष्य लेता ही नहीं। जन्म प्रमाण पत्र भी तुम्हारे माँ बाप लेंगे और मृत्यु प्रमाण पत्र दूसरे ही लेंगे, तुम नहीं ले सकते। जन्म का प्रमाण पत्र भी माता पिता ने लिया, स्कूल में जमा करना है, यहां जमा करना है, तो जन्म का प्रमाण पत्र भी कोई दूसरा लेता है और मृत्यु प्रमाण पत्र भी कोई दूसरा लेता है। उसके बाद भी मनुष्य अकड़ में जीता है, उसके बाद भी अकड़ में जीता है। मेरे बिगर पत्ता नहीं हिल सकता, तो मृत्यु प्रमाण पत्र लेके बता, जा मर ले। कठिन, बहुत कठिन। पूरी जिंदगी बंधन में जिए हैं। जन्म था तो माता के गर्भ में बंधन था, बड़े हुए परिवार का बंधन था, और बड़े हुए मालूम पड़े जीवन व्यस्तता का बंधन था, और मरे तो मरने के बाद अर्थी पर भी बंधन था। पूरी जिंदगी बंद बंद कर निकली है। अगर देखा जाए तो जिंदगी खुलकर हमने कहीं नहीं जी। अगर जिंदगी खुलकर जी है तो केवल शिव महापुराण की कथा में बैठकर अपनी जिंदगी को खुलकर जी, खुलकर। मेरा अशोकनगर वालों से निवेदन है, आप अगर दिन में आकर कथा का रसतत्व यहाँ दर्शन नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, तो आसपास के लोगों से और अशोकनगर वालों से निवेदन है कि रात्रि का एक बार आकर यहाँ का माहौल का आनंद लेना। 8-8, 10-10 हजार लोग रात्रि में दूर दूर से आकर इस पंडालों में जब सोते हैं और रात में भजन गाते हैं, उनका श्री शिवाय नमस्तुभ्यम चलता है, उसको देखने लायक। कभी मौका मिले अशोकनगर वालों, अपनी पत्नी को और बच्चों को कहीं घुमाने ले जाना तो 7 दिन के लिए विचार कर कर जाना कि गाड़ी में बैठो और मंडी प्रांगण में जाना है। रात्रि को जितने भगत लोग यहाँ बैठे हुए हैं, जितने भगत यहाँ रात को 8-8, 10-10 हजार लोग रात भर रहते हैं, 8 से 10 हजार लोग यहाँ रहते हैं। और धन्यवाद दूंगा यादव परिवार को, सांसद महोदय आपको और आपकी कार्यकारिणी को, जो 10,000 आदमी को भी इतने प्रेम से चाय नाश्ता भोजन देता है कि मालूम ही नहीं पड़ता कि कब भोजन प्रसाद हो जाता। धन्यवाद। एक को भी चिल्लाकर नहीं, एक को भी कष्ट देकर नहीं, सबको प्रेम से।
आप कहते हो कि गुरुजी आपको कैसे मालूम पड़ जाता है? यहाँ से मैसेज सीहोर जाता है ऑफिस में, और वो मैसेज हमारे पास आता है तो हम पढ़ते हैं, तो लोग लिख के भेजते हैं कि हमको यहाँ पर अच्छा लग रहा है, आज हमको भोजन में ये मिला। हम पूरे 2 दिन का भोजन भी बता सकते हैं कि आज ये खिलाया था, कल ये खिलाया था। एक एक चीज वहां जाकर सूचना पहुंच जाती है। इतना स्नेह, इतना। कभी रात को आकर दर्शन करो, सब भजन में लगे मिलेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सब अपना अपना जहां गादी लगी है, जहां पर कालीन बिछा है, वहां बैठे और भगवान का भजन कर रहे हैं, नाम जाप कर रहे हैं। सुबह उठे, जल्दी से उठकर तुरंत गए और जाने के बाद में स्नान वगैरह करा, शौचादि कर्म करके अपनी जगह पर बैठ गए। तुम तो बाद में आते हो, 1 बजे कथा चालू होती है तो 11-12 बजे आते हो। इनसे पूछो जो पूरी रात अपनी जगह संभाल कर बैठते हैं और सुबह से फिर जगह संभाल कर बैठ जाते हैं, उनसे पूछो। और जो लेट आते हैं वो 11 बजे आए हो, 12 बजे आए हो, और 11-12 बजे आके 10 बजे आकर इतनी अकड़ दिखाना, मेरी जगह है, सर मैं कल यहीं बैठी थी। अब उसको थोड़ी ना मालूम, वो रात को आई बेचारी, गाड़ी से उतरी, उसने अपना बिस्तर बिछाया, बैठ गई आराम से और कथा सुनती रही। वो पूरी रात जगह संभालती है, सवेरे स्नान कर कर, कई बार तो भीड़ बड़ी हुई दिखती है तो खाने पीने बाहर भी नहीं जाती, अपने पति से कह देती चाय ला दो, मैं यहीं पी लूंगी, जगह संभाल, जगह संभाल। इतना स्नेह, इतना प्रेम, इतनी वात्सल्यता, इतनी करुणा। और ना कोई हम यहाँ पर कोई मंत्र दे रहे हैं, ना बेल दे रहे हैं, ना भभूति दे रहे हैं, ना सामान दे रहा है। यहाँ तो केवल एक है, और वो श्री, जरा जम के बोलिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इसके सिवाय कुछ भी नहीं है। ये मूल मंत्र का आनंद, शिव महापुराण का रस तत्व शंकर को जानना है और हमारी जिंदगी का सर्वस्व मेरे देवाधिदेव महादेव को समर्पित कर देना है। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। बस ये समर्पण। एक प्रसंग कल की कथा में चल रहा था, रहनी का। रहनी एक बहन है और उसका भाई है रहू, जो पिंडदान करने के लिए गया है गया जी में। और रहनी के 2 बच्चे हैं, और बहन को बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि मेरे मायके में इतने लोगों का भोजन बन रहा है। ये प्रसन्नता, ये आनंदता। कब मिलेगा ये मौका अशोकनगर वालों को, इतने सारे शंकर जी के भक्तों का सम्मान करने का, इतने सारे शंकर जी के भक्तों का आदर करने का? ये मौका शंकर भगवान की कृपा से मिला है। मैं सबको धन्यवाद देता हूँ जो कहीं कहीं पानी पिला रहे हैं, कहीं फल बांट रहे हैं, कहीं प्रसाद खिला रहे हैं। सबको धन्यवाद, प्रत्येक समाज को धन्यवाद है जो आगे बढ़ बढ़कर इन सेवक बनकर सेवा कर रहे हो। ये मौका नहीं मिलने वाला दुनिया में कभी भी। शिव भक्तों की सेवा, शंकर की सेवा। कई लोग हमसे कहते हैं गुरुजी आप कभी अमरनाथ जी जाएं तो अमरनाथ जी में जाके दर्शन करना। इतने भंडारे लगाते हैं लोग बाग, इतनी सेवा करते हैं। हमने कहा हम अमरनाथ जी के भंडारे तो नहीं देखे हैं, पर शिव महापुराण के भंडारे तो हम गाड़ी से निकलते हैं तो देखते हुए जाते हैं कि लोग कितनी सेवा में लगे रहते हैं। ये जरूर देखते। रहनी को प्रसन्नता है कि मेरे मायके वाले इतने लोगों को भोजन करा रहे हैं, इतने सारे लोग भोजन करने आ रहे हैं। रहने की प्रसन्नता, ये आनंदता।
बेटी का जीवन बड़ा आनंदित होता है, वो बड़ी खुश होती है। मायके का जब नाम आता है ना, तो प्रत्येक बेटी के चेहरे पर प्रसन्नता आती है। उसको कोई मुस्कुराने का कोई शुल्क नहीं है, परंतु उसके मायके का नाम आया और वो प्रसन्न हो, प्रसन्न। अभी अशोकनगर में कथा चल रही है, जितनी भी बहन बेटियां हैं ना बाहर की, सब फोन लगा रही होगी तुम लोगों को, ये पक्का। भाभी तुम जा रही कि नहीं जा रही कथा में, कैमरा में तो तुम दिखी नहीं। एक बार कैमरा वालों से तो बोलो तुम्हें दिखाए। तुम एक काम करना, अब की बार चोटी में ऐसा ऐसा बाल करके जाना तो कैमरे वाला जरूर दिखा देगा। अब बताए राम शिव कृपा। अरे फोटो में तुम नहीं दिखते तो तुमको कितना बुरा लगता है। अरे बोलो तरी जीजी अशोकनगर वालियों, शिवपुरी वाली भी बोल दो रही, सही है कि गलत है? फोटो में तुम नहीं दिखते तो तुम्हें बुरा लगता है, और मेरे महादेव के मंदिर में तुम नजर नहीं आते तो महादेव को बुरा लगता है। जाया करो, उसके मंदिर में तुम जाते रहोगे, उसको प्रसन्नता बनी रहेगी, उसको आनंदता बनी रहेगी। अरे भगवान से रोज प्रार्थना करा करो, मेरे महादेव मेरे जन्म से पहले आने की सूचना 9 महीने पहले तूने दे दी कि मैं पैदा होने वाला हूं। जन्म की सूचना मेरा महादेव 9 महीने पहले दे देता है, तो महादेव से कहना जब जन्म की सूचना तुम 9 महीने पहले दे देते हो, बस इतनी सी प्रार्थना स्वीकार करना कि मरने की सूचना भी थोड़ी देर पहले दे देना तो मैं भजन कर लूंगा। बस इतनी कृपा कर देना। जब जन्म की सूचना 9 महीने पहले दे देते हो कि 9 महीने पहले आने वाला है, आने वाला है, आने वाला है, तैयारी करो, ये करो, वो करो, कपड़ा सिलो। बूढ़ी बूढ़ी माता बाकी पुंथरिया सिलती हैं, छोटा छोटा गदेली का कपड़ा फाट देती हैं, कम्मल को काट कुटा के छोटी छोटी गुड़रिया बना लेती हैं। पूछो बुजुर्ग माता से, आने की सूचना 9 महीने पहले मिल जाती है कि ये आने वाला है। भगवान से कहना महादेव मेरे मरने की सूचना भी कम से कम 2 दिन, 15 दिन, 20 दिन पहले दे देना कि मैं मरने वाला हूं। पर ऐसा होता है क्या? आने की सूचना मिल जाती है पर जाने की सूचना नहीं मिलती। उसका कारण क्या है? केवल एक कारण जो स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण परमहंस से करा था कि गुरुजी भजन कब करना चाहिए, तो गुरुजी ने कहा मरने के 5 मिनट पहले। रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा स्वामी विवेकानंद को। स्वामी विवेकानंद ने प्रश्न किया कि भजन कब करना चाहिए? रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा मरने के 5 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट पहले। तो रामकृष्ण परमहंस जी से स्वामी विवेकानंद ने पूछा ये कैसे मालूम पड़ेगा कि मरने का समय ये है तो उससे 1 मिनट पहले भजन करें? रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा जब मालूम ही नहीं तो फिर रोज हर पल, हर घड़ी, हर क्षण जपते रहो, कब मर जाए क्या पता। इसलिए यही समझो कि कब मरने वाले हो, जब भगवान का भजन करो, स्मरण करो, कीर्तन करो, मंत्र जाप करो, नाम जाप करो। जीवन का कोई भरोसा, कोई भरोसा। साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। कोई भरोसा इस जीवन का, कोई भरोसा।
इसलिए उससे निवेदन करते हे शंभु, हे शंभु, हे तेरी कृपा चाहिए। क्षमा बुझ जाएगी जलते जलते। महाराज, ये जीवन का कोई ठिकाना नहीं, कोई ठिकाना। आज है कल नहीं है, इसलिए हर पल, हर क्षण, हर घड़ी भगवान का भजन करते, जो समय मिल जाए। ये शरीर भगवान ने बड़ा सोच समझ कर दिया है, बड़ा विचार कर दिया है, इसको गंवा मत देना। बड़ी मुश्किल से नर तन मिलत है, ये गंवाने के काबिल नहीं, बड़ी मुश्किल से, बहुत मुश्किल से। महाराज, आज तो अच्छा दे दिया मेरे परमात्मा ने, अभी तो ये शरीर मेरे देवाधिदेव महादेव ने अच्छा दे दिया। यदि हमने अच्छा कर्म करा तो अच्छा मिलेगा, अगली बार वरना अच्छा कैसे देगा? मिलेगा कैसे? एक प्रसंग हम पहले भी कहे, आज फिर कहते हैं कि एक बार एक सेठ जी के यहाँ कथा थी, गए, देखा, उन्होंने अपना पूरा घर दिखाया, पूरा घर, पूरा मकान। गुरुजी, ये मेरे बड़े बहू का कमरा है, बड़े बेटे का कमरा, हमने बहुत जोरदार बना, बहुत बढ़िया। गुरुजी, ये मेरे छोटे लड़के का कमरा है, मैंने कहा बहुत बढ़िया। गुरुजी, ये हॉल, ये किचन, बहुत रसोई घर, ये हमने बहुत अच्छा। गुरुजी इधर आओ, उधर गए, ये हमारे यहाँ की बाथरूम है। तो हमने आशीष से कहा ये दिखाना जरूरी थी का? अब तुमने घर दिखा दिया तो बाथरूम दिखाना, देखो तो इसमें नल देखो, इसका सिस्टम देखो, इसका ऐसा देखो, वैसा देखो। हमने ठीक है, अब वो बाथरूम देख रहे थे, देखते देखते जहाँ गीजर लगा था, गीजर के पास में एक छिपकली चिपकी हुई थी। हमने छिपकली को देखा और हंस दिया। तो हमारा जो जजमान थे सेठ जी, वो कहने लगे, गुरुजी आप छिपकली को देखकर क्यों हंसे? हमने कहा बस हंसी आ गई। गुरुजी एक बात समझ में नहीं आती, हमने छिपकली को 2-4 बार भगा दिया, फिर आती है और गीजर के पास चिपक जाती है। एक बात समझ में नहीं आती, ये छिपकली जाती क्यों नहीं है? आखिर कारण क्या है? ये छिपकली जाती क्यों नहीं है? हमने कहा कुछ नहीं, जब गांव में कथा होती थी, इससे घर नहीं छूटता था, जिससे घर नहीं छूटा, भगवान ने कह दिया अगली बार इसको छिपकली बना के घर में चिपका कर। 7 दिन कथा चली, शादी में जाना हो तो तैयारी, कहीं जाना हो तो तैयारी, और के कहीं जाऊं तो तैयारी। और मन में आया कैसे कथा में जाऊं, इतनी भीड़ पड़ रही होगी, कुछ भी हो, इतनी भीड़ पड़ रही कैसे जाऊं। तो जब नोट बंदी हुई थी और नोट बदले थे, तब भी तो भीड़ में जाके बैंक में लाइन लगा के बदले थे, तभी भी तो बदले थे। जब कह देती इतनी भीड़ में नहीं जाऊंगी, 2 साल बाद बदल के आऊंगी, और 2022 में बदलने पहुंच जा, तो बैंक वाले भी कह रहे डोकरी, अरे ओ अम्मा चल जा यहाँ से,
अब कोई बदला है? बदलने का भी समय होता है। इतने समय से इतने समय तक नोट बदलाएगा। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? बोला था ना कि इतनी तारीख तक नोट बदल दिए जाएंगे, उतने समय तक नोट बदलवा लो तो बदलवा लो, वरना बाद में 2 साल बाद जाओगे तो तुम्हारा नोट किसी काम का नहीं रहेगा। बाद में ऊख की पुड़िया बना के तंबाकू भर के मलमल के खाता, इससे ज्यादा किसी काम का नहीं। तो समय दिया कि इस समय पर नोट बदलवा लो, अभी भी मौका है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा भी चिल्ला चिल्ला कर कह रही है, अभी भी मौका है, बदलवा लो इस मन को, और इसके बाद मौका नहीं मिलने वाला। फिर गए तो गए, ये मौका है, बदल लोगे तो मिल गया, बदले में मिल जाए, इसको बदलो। बाद में 500 का नोट और 1000 का नोट कई काम नहीं आएगा, घर में पड़ा रहेगा। फिर उसको कांच में भी जड़वा के रखोगे तो कोई फायदा नहीं है, कहीं धरोगे भी तो कोई फायदा नहीं। का प्रयोग कर लो। और यदि सही समय पर आपने नोट बदल लिया, सही समय पर आपने बदलाव कर लिया, तो ये निश्चित है कि आपका वो नोट, आपका वो समय काम आ जाएगा, ये निश्चित है। उसके बाद में उसकी कोई महत्वता नहीं। इसलिए शिव महापुराण की कथा कर रही है। अपने जीवन को थोड़ा सा बदलाव लाओ, थोड़ा सा। दो दिन जलवृष्टि होने से तू लकड़ी नहीं ला सकी, तो बेच कर तू भोजन हमको नहीं लाकर दे सकी। माँ कहती है मैं नाना के घर जा रही हूं, तो नाना का जो श्राद्ध है, उस श्राद्ध का जो भोजन मिलेगा, तो मुझे उम्मीद है तुम्हारी मामी तुम्हारे लिए भोजन अवश्य। कल कथा में कहा था, आप सभी लोगों को स्मरण होगा, एक भांजा भांजी को भोजन करा देने पर 1000 ब्राह्मण के भोजन का फल प्राप्त हो जाता है। ये कल की कथा में वर्णन किया है। अब रहनी पहुंच गई, रहनी वहां पहुंच गई। क्या जाकर देखा रहनी ने कि चारों तरफ वहां सुख ही सुख है, चारों तरफ वहां पर आनंद ही आनंद है। अब रहनी ने जैसे ही पांव रखा, भाभी ने रहनी का हाथ पकड़ा, और हाथ पकड़कर भाभी रहनी को सीधे रसोई घर में ले गई। और रहनी, सुनो, आपके माता पिता का श्राद्ध है, अगर बेटी भोजन बनाएगी तो माता पिता के श्राद्ध में माता पिता उसको प्रेम से ग्रहण करेंगे, लेंगे। बहुत समझने वाली बात है श्राद्ध पक्ष की। एक निवेदन आप सबसे करना चाहेंगे कि इसको जरा समझिए, इसको जरा जानना कि आप अपने घर में अगर नाना नानी का श्राद्ध कर रहे हो, भोजन बना रहे हो, तो ठीक है, पर मायके में जाकर श्राद्ध का भोजन अगर बेटियां बना रही हैं, ससुराल से गई मायके और मायके में जाकर अगर बेटियां भोजन बना रही हैं, तो वो श्रेष्ठ नहीं।
मायके में जो भाभी हैं, भैया हैं, परिवार है, कुटुंब है, वो भोजन का निर्माण करे तो उसमें सुख का अनुभव होगा। पर भाभी ने कहा जी भोजन आपको बनाना है क्योंकि आपके माता पिता का श्राद्ध है, तो माता पिता प्रसन्न होंगे, माता पिता को आनंद की अनुभूति होगी, माता पिता आनंद में होंगे। रहनी ने कहा ठीक है, अगर मेरे माता पिता मेरे हाथ का भोजन करना चाहते हैं तो मुझे बनाने में क्या दिक्कत है, मैं बना देते। रहनी ने भोजन बनाया। इंतजार कर रही है बेटी। बेटी इंतजार कर रही है कि ब्राह्मण आएंगे, मैं भोजन परोसूंगी। और ब्राह्मण आए तो मैं भोजन परोसूं, इसका इंतजार बेटी को हो रहा था। पर रहनी ने देखा ना कोई ब्राह्मण आया, ना कोई संत आया, ना कोई सदगुरु आया, ना कोई वहां भोजन करने के लिए पहुंचा। अगर वहां पर पहुंचे तो केवल भाभी के मायके वाले पहुंचे, जो सब भोजन करने के लिए लग गए। और रहनी से कहा गया कि इन सबको भोजन परोस दिया जाए। भोजन परोसा गया, सबने खाया। आखिरी में रहनी जब भोजन के लिए बैठी तो भाभी ने कहा जी हमारे गोत्र का श्राद्ध है, इसलिए आप इस गोत्र में भोजन मत करो। हमारे गोत्र का श्राद्ध है इसलिए आप इसमें भोजन ना करिए। रहनी को उठा दिया गया तो रहनी ने पत्तल जो लगी हुई थी उसको उठाकर कहा क्या भाभी, मैं अपने बच्चों के लिए, क्योंकि वो तो इस घर के भांजा भांजी लगते हैं, क्या उनके लिए भोजन ले जा सकती हूँ? रहनी ने जब पूछा तो भाभी ने कहा नहीं दीदी, ये जो बचा हुआ भोजन जब एक पत्तल में लग जाता है तो हम इसको बाहर नहीं भेजते, आप रखे रहने दो। माँ रहनी रोती रोती अपने ससुराल पहुंच गई। आज फिर दिन भर माँ मायके में लगी रही तो लकड़ी लेकर नहीं आई और बच्चों का पेट नहीं भरा। बच्चे 3 दिन के भूख से बिलख रहे थे, आंख में आंसू थे। माँ भी आज रो रही थी कि जिस मायके में बेटी जाती थी कभी माँ बाप उसको भूखा नहीं आने देते थे, और भूखा तो भूखा, कभी माँ बाप उसको खाली नहीं आने देते थे, कुछ ना कुछ रखकर अवश्य भेजते थे। आज वो मायके से भूखी भी गई और कुछ भांजा भांजी के लिए भी नहीं दिया गया। शिव महापुराण की कथा कहती है 3 जगह पर दिया हुआ कभी खाली नहीं जाता। पहला, बहन बेटी को देने से बढ़ता है, घटता नहीं। दूसरा, गौ माता को देने से बढ़ता है, घटता नहीं। और तीसरा, संत ब्राह्मण को देने से बढ़ता है, घटता नहीं। साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक जितने मिले संसार में, कहीं परमार्थ का काम करने का मौका मिले तो आप परमार्थ का काम करिए, कुछ अच्छा देने का प्रयास करिए। शिव महापुराण एक बात जरूर कहती है कि बेटी दो सोच समझ कर दो, गौ माता का दान दो या गौ दान दो सोच समझ कर दो, और लक्ष्मी का दान दो तो सोच समझ कर दो कि किसको दे रहे हो, किसको प्रदान कर रहे हो, आपको देखना पड़ेगा। किसको देना चाहते हैं, पकड़ रहा है, किसको दे रहे हो वो स्मरण होना चाहिए। किसी ऐसे भिखारी के कटोरे में पैसा मत डाल देना जो लेकर गया और मदिरा पान में लगा दिया, वैश्यावृत्ति में लगा दिया, जुए में लगा दिया, गलत काम में लगा दिया। लक्ष्मी भी रोती है।
जैसे बाप अपनी बेटी की शादी में खूब पैसा खर्च करता है, खूब धन लगा देता है, खूब संपदा लगा देता है, और बेटी की शादी में पैसा लगाया, धन लगाया, खूब खर्चा करा, लाखों रुपया, और बेटी विवाह कर कर गई। 20 दिन बाद मालूम पड़ा कि लड़के के साथ, जिस लड़के के साथ बेटी को ब्याया है, वो लड़का तो मदिरा पीता है, नशा करता है शराब का। रात को 2-2, 3-3 बजे तक घर नहीं आता, यहां वहां घूमता रहता है, बेटी का सम्मान नहीं करता, अपमान करता है, गालियां देता है। अब ससुर ने सामान दिया, जब विवाह करा तो नाक का भी दिया, कान का भी दिया, गले का दिया, हाथ का दिया, पांव का दिया, कपड़े दिए, सारे शरीर का सामान जो देना था दिया। उसके बाद में मकान में रखने के लिए सोफा सेट, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, ड्रेसिंग सब दिया, बर्तन भांडे, फ्रिज सब दिया, कूलर वूलर सब दिया, पूरा घर भरा गया। पेटी में कपड़े, रकम से पेटी भरा गई। बाप अपनी बेटी को सारा सामान दिया, खूब दिया। अब 15 दिन बाद मालूम पड़ा कि लड़का शराबी है, लड़का बेकार है, सम्मान नहीं करता है, गालियां देता है, लाश से मारता है, 2-2 बजे तक नहीं आता, पी कर पड़ा रहता है। तो 1 महीने बाद वो जमाई जब घर में आया तो अब ससुर 1 रुपया भी देगा उसको? अरे बोलो तो जम के जरा, देगा उसको ऐसे जमाई को? ऐसे जमाई को ससुर कभी 1 रुपया नहीं देगा जो अपनी बेटी का सम्मान ना करता हो, जो बेटी का आदर नहीं करता हो। बेटी को भले दे देगा पर जमाई को 1 रुपया नहीं देगा, भले उसने लाखों रुपए शादी में लगाए हो, भले करोड़ों रुपए लगाए हो, भले कुछ भी दिया हो, पर अब संभल गया ससुर, 1 रुपया भी नहीं देता है। उसी तरह परमात्मा एक बार मनुष्य का शरीर देता है, नाक, आंख, कान, गला, मुंह, घर, परिवार सब दिया उसने, और इसको अगर सही जगह नहीं लगाया, सही से नहीं रखा, भजन नहीं किया, स्मरण नहीं किया, तो अगली बार वो ससुर देगा तुमको, जन्म देगा। एक बार अगर मनुष्य की देह दी है, एक बार मानव का शरीर दिया है, एक बार परमात्मा ने यह मानव का शरीर 84,93,99,999 जन्म के बाद ये मनुष्य का शरीर मिला है, जिसकी 21,600 श्वास रोज निकल रही है। 3.5 करोड़ रोम छिद्र इस मनुष्य के शरीर में है। इतना विशालतम शरीर दिया केवल भजन करने के लिए। इतना आत्मा परमात्मा देकर भेजा करा, उसके बाद भी ये शरीर सही जगह पर नहीं गया, ये आत्मा सही जगह पर नहीं गई। तो अगली बार तुम जाओ तो शरीर, अगली बार मनुष्य का शरीर नहीं देगा, कहेगा इसने अपनी बेटी का सम्मान नहीं करा, आत्मा का सम्मान नहीं करा, शरीर का सम्मान नहीं करा, इसलिए इसको अब नहीं देना। पहले गलती हो गई, अब इसको नहीं छोड़ना, जाओ। कौन देगा? कुछ मत करो मेरी बहनों, मेरी माताओं से निवेदन है, मेरे भाइयों से निवेदन है, नवयुवक बच्चों से, नवयुवक बेटियों से। एक पत्र आया है, देखिए। उस पत्र में एक लड़के ने, एक बालक ने लिखा है कि मैं भगवान को नहीं मानता, मैं भगवान को नहीं मानता था। मेरी मम्मी भी मुझको कहती थी तो मैं मंदिर नहीं जाता था। उसने अपना फोटो भी लगाया। कहा जाता था तो मैं मंदिर नहीं जाता था, बोलते थे तो मंदिर नहीं जाता था, पर मेरी मम्मी ने कहा तेरी पढ़ाई कर रहा है और तेरे लक्षण ठीक नहीं दिख रहे, मुझे नहीं लगता कि तू पास होगा। और पढ़ता भी नहीं था। फिर उसने विचार करा तो क्या करूं। माँ ने कहा 1 लोटा जल शिव जी को जल चढ़ाना चालू कर, 1 बेलपत्र का प्रयोग करना चालू कर। तो लिख कर आया कि नहीं आया?
परीक्षा तू देना, रिजल्ट वो बनाएगा, उसके हाथ में है। और उसने अपना फोटो तक लगा कर भेजा है, मैं अंकित गोलू खटीक, मैं अंकित गोलू खटीक, आरोना जिला गुना एमपी से आया हूँ। कहीं हो तो हाथ हिलाइएगा, जिनने पत्र भेजा हो या उसके परिवार का कोई हो तो हाथ हिलाइएगा। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइए। अंकित गोलू खटीक, कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइए। आरोना जिला गुना, गुरुजी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरा बीएससी फाइनल का एग्जाम था, पढ़ाई हो नहीं पाई। आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दे एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पढ़ाई हो नहीं पाई, विश्वास था नहीं, पर मेरी मम्मी ने, मेरी माँ ने मुझसे कहा एग्जाम देने जा रहा है, प्रत्येक सब्जेक्ट का एग्जाम दे और शहद वाला प्रयोग कर कर जा बेलपत्री पर। मैंने वही प्रयोग करना प्रारंभ करा। गुरुदेव, मुझे नहीं लग रहा था कि मैं पास होऊंगा, क्योंकि क्या मैं वर्णन करूं, पर मैंने बाबा का नाम लेकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर कर शहद का प्रयोग कर कर परीक्षा देकर आ गया। तो भी मुझे नहीं लग रहा था कि मैं पास हो जाऊंगा। और बाबा की कृपा ऐसी हुई गुरुदेव कि मेरा रिजल्ट आया और पास इन फर्स्ट डिवीजन में पास हुआ हूं। बाबा को धोख लगाने के लिए गुना से आया हूं। ये शिव अपना फोटो भी लगाया है बालक ने और मार्कशीट भी लगाई है बालक ने कि ये शिव है। और मेरा विश्वास इतना जाग गया गुरुदेव कि मैं मंदिर तक स्मरण नहीं कर पाता था, पर अब मेरा मन मंदिर के बिना नहीं रह पाता। आपसे भी निवेदन है, आप चित्त, अपनी वृत्ति, अपना मन एक क्षण के लिए उस भगवान के पास जाकर जरूर बैठो, उससे एक निवेदन जरूर करो कि तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया शुक्रिया। उसको निवेदन कर सकते हो, उससे प्रार्थना कर सकते हो, उससे बोल सकते हो। अब कहो उससे, बैठिए। श्री शिवाय नमस्ते। शिव शंकर की कृपा। मेरी माताओं से भी निवेदन, मेरे भाइयों से, मेरे बच्चों से, मेरी दीदियों से, बेटियों से, मेरी बहनों से, मेरे जीजाओं से, सबसे निवेदन, जगदम्बाओं से, भेरुओं से, सबसे आपके घर के पास जो शंकर जी का मंदिर हो, जो शिवलिंग हो, समय निकाल कर मंदिर में जाकर एक लोटा जल, मंदिर का लोटा नहीं, मंदिर का पानी नहीं, मंदिर का तो नहीं लेते, बोलो बोलो जम के, नहीं लेते ना, घर से लेकर जाओ, घर से लोटा भरकर घर से जल लेकर जाओ। मंदिर का अगर जल ले रहे हो और मंदिर का लोटा उठाया है तो मंदिर की दान पेटी में 1 रुपया डालो। 98 लोटे का किराया, 98 जो पानी भरा पंडित जी ने लाइट का किराया। तो मंदिर का लोटा और पानी उपयोग में लो, वरना अपने घर से भर कर लेकर जाओ। घर से भरकर इसलिए लेकर जाओ क्योंकि घर में 3 दोष होते हैं, पितृदोष, वास्तु दोष और काल सर्प दोष। इन 3 दोष का निवारण घर से जब पानी लेकर जाते हो तो घर में से वास्तु दोष भी समाप्त होता है, पितृ दोष भी समाप्त होता है और काल सर्प दोष भी समाप्त होता है। तो घर से लोटा भरकर लेकर जाओ और शिव जी को चढ़ाकर आ जाओ। थोड़ा सा जल उस लोटे में वापिस कलश में झेल कर लेकर आओ। घर का हर व्यक्ति उसका आचमन करे। अगर घर में कुछ दिक्कत आ रही है तो थोड़ा जल छीट दो, एक बेलपत्री। अगर एक माता ने लिखा है कि कई साल से बीपी और शुगर थी,
मुन्नी भाई राजपूत खुरई मध्य प्रदेश से हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइए। मुन्नी भाई राजपूत खुरई मध्य प्रदेश से कहीं बैठी हो तो हाथ जरूर हिलाएं। आपने पत्र में लिखा है, मैं बाबा का एक लोटा जल और एक बेलपत्र का क्या बखान करूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। मुन्नी भाई राजपूत खुरई मध्य प्रदेश। मैं 2021 से बाबा की कथा सुन रही हूं गुरुदेव। एक लोटा जल और एक बेलपत्र बाबा को समर्पित कर रही हूं। 40 साल से पत्र में जो लिखा है वो देखिए। 40 साल से ब्लड प्रेशर शुगर की दवाइयां खा रही थी, लेकिन बाबा की कृपा से जब से मैंने जल और बेलपत्र का सेवन करना प्रारंभ करा है, मेरी 40 साल की गोलियां डॉक्टर ने छुड़वा दी हैं। ये शिव है, ये शंकर। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं रातों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। आपको कहीं नहीं जाना, आपके घर के पास जो शिवालय हो, आपके घर के पास में जो शिव का मंदिर हो, आपके घर के पास जो शंकर का मंदिर हो, वहां एक लोटा जल प्रेम से हृदय से सारे परिवार वालों को बोलो लेकर जाओ। पड़ोसी हंसे, दुनिया वाले हंसे, हंसने दो। क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में। अपने को मतलब नहीं होना चाहिए कि उसने क्या कहा, क्या बोला, क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है, कुछ नहीं। अपनी मस्ती में अपनी जिंदगी जियो। अपने जीवन का आनंद अपने को लेना। दुनिया के लोगों को कभी संतुष्ट करने का विचार मत करना, ये कभी संतुष्ट नहीं हो सकते। एक बार शंकर भगवान माता पार्वती को लेकर घूमने निकले। दोनों नंदी पर बैठकर जा रहे थे, तो एक व्यक्ति ने खड़े होकर देखा और चिल्ला कर कहा, बताओ शर्म नहीं आ रही? एक नंदी और इतने दोनों चढ़ के जा रहे, बेचारे नंदी के प्राण लेंगे। शंकर भगवान ने पार्वती से कहा, पार्वती एक काम करता हूं, मैं उतर जाता हूं, तुम बैठ जाओ। पार्वती बोली, नहीं नहीं स्वामी आप बैठ के चलो। शंकर भगवान नंदी पे बैठ के चले, पार्वती पैदल चली। तो दूसरा व्यक्ति मिल गया, उसने कहा, बताओ इसकी मति तो देखो कहाँ चली गई। खुद नंदी पर बैठ के जा रहा है, बेचारी पत्नी को देखो, बेचारा को पैदल लेके जा रहा है। शिव जी को बड़ा बुरा लगा। शंकर जी ने कहा, पार्वती अब तू बैठ जा। भगवान ने पार्वती को बिठा दिया। शंकर जी नंदी पकड़ कर चले, नंदी को लेकर पैदल पैदल चले। तीसरा व्यक्ति मिला, उसने कहा, बताओ जोरू का गुलाम, बता। पत्नी को बिठा लिया, खुद पैदल चल रहा। पार्वती जी बोली, अब मुझे भी नहीं बैठना। दोनों पैदल चले, नंदी खाली जा रहा था। चौथा व्यक्ति मिल गया, बताओ इनमें अक्ल ही नहीं है। जब नंदी साथ में है तो बैठ के जाने में क्या जाता था। ये दुनिया के लोग हैं महाराज, कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं छोड़ेंगे। कहने वाला व्यक्ति कहता रहेगा और आप आगे बढ़ते रहो। जितनी पतंग जितनी ऊंची जाती है, काटने वालों की संख्या बढ़ जाती है। नाम जितना ऊपर जाता है, गिराने वालों की संख्या बढ़ जाती है। पतंग जितनी ऊपर जाएगी, आसपास की छत वाले तैयारी में बैठे हैं, जानते भी जानते और जानते और जानते। और इन्होंने फिर मांझा घिसा और घिस के अपनी पत्नी से कहा, तू तो रील पकड़ने में काटूं, अभी काटूं। और पता लगे कि का भी मांझा कोई कमजोर नहीं था, ये भी शंकर के मंदिर में घिस कर लेकर आया था, इसलिए ऊपर बढ़ गया। कोई साधारण काट। पतंग उड़े आकाश माने, डोर थारा हाथ मा, ओ भोले में
पतंग ऊंची राखना, शंभु अपने चरण कमल में राखना। उड़े उड़े कौन काटे? बड़े रहनी ने विचार करा कि मेरे परिवार में मेरे बच्चे भूखे हैं, क्या करूं? रो रही है, आंख से आंसू निकल रहा है। बच्चे माँ की गोद में आकर बैठ गए, माँ कुछ खाने का दे दे। माँ ने कहा एक काम करती हूँ, मैं पड़ोसी के यहाँ जाती हूँ। और रानी पड़ोसी के यहाँ गई। पड़ोसी के यहाँ जाकर हाथ जोड़कर कहा, हाथ जोड़, मेरे बच्चे भूखे हैं, क्या थोड़ा सा भोजन मिल सकता है? बहुत समझने की कथा है श्राद्ध की। खाए हुए व्यक्ति को खूब खिला दो, तुम्हारी तारीफ नहीं करेगा। भूखे व्यक्ति को खिलाओगे तो वो 4 जगह जाकर कहेगा कि साहब हम वहां गए थे, उनने हमको खिलाया था, खिलाया था। हम वहां गए थे, रुके, 7 दिन अशोकनगर में कथा सुनी, वहां के सांसद महोदय ने व्यवस्था करवाई, खूब प्रेम से व्यवस्था। तो ये जिंदगी भर व्यक्ति याद आता, जिंदगी भर। खाए हुए को खिला दो। एक पैसे वाला व्यक्ति, उसका एक लड़का, उसके यहाँ वो शादी में खर्चा नहीं करे तो लोग कह जाएंगे कहीं छाती पे बांध के ले जाएगा, एक ही छोरा शादी भी अच्छी नहीं करी। और पैसे वाला व्यक्ति अपना एक छोरा और उसकी शादी में बहुत खर्चा करे तो दुनिया के लोग खाएंगे और के जाएंगे। हरामकारा होगा तो लुटारा। दुनिया के लोग हैं, कहे बिगड़ नहीं रह सकते।